Friends, how are you all? I hope you all are good at your home. My name is Vinay Padida. I will teach you social science of class 8 and will begin by the chapter first. That is the advent and the expansion of the British power in India. Advent, it means that the coming of different types of foreigners in ancient period of time to acquire the resources of India and expansion of British power. ब्रिटिशर्स जिनसे हमें आज़ादी मिली, उन्होंने कैसे भारत के अंदर आके सल्तनत हासिल करी और कैसे राज करा और कैसे रूल करा, तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. आफ्टर द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अ लॉन्ग सेगा ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट. अलेक्जेंडर के हारने के बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है. तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं. फॉरेनर्स आते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, फिर चले जाते थे, या कुछ ऐसे भी रहे हैं जो लड़ते थे, हारते थे और फिर इसी इंडिया का एक पार्ट बन के यहीं सेटल हो जाते थे. The vast resource of India had been a source of attraction to many clans and invaders. बाहर से जितने भी इन्वेडर्स आते थे, वो वंश को हासिल करने के लिए आते थे और अटैक करते थे. The Sakars, Hunas and Mongols are the examples of that. Some of these invaders either returned after their defeat or become a part of this country by intermingling in the social culture life. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी ऐसे invaders फॉरेन से इंडिया में आए हैं कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, तो या तो जब वो हार जाते थे तो उनके पास दो ऑप्शन रहता था. पहला ऑप्शन ये रहता था कि वो हार के भाग जाए जहाँ से आए हैं, और दूसरा ये ऑप्शन रहता था उनके पास कुछ ऐसे रहते थे कि वो यहीं सेटल हो जाते थे और यहीं वो अपना ट्रेड कॉमर्स चालू कर देते थे. द मुगल इज अ माइटी एम्पायर इन नॉर्थ ऑफ इंडिया. नॉर्थ ऑफ इंडिया जैसे दिल्ली हो गया, वहाँ दिल्ली सल्तनत उन्होंने हासिल कर दी मुगल्स ने, और मुगल्स ने बहुत सालों तक इंडिया में राज करा. जैसे कि ड्यूरिंग द मुगल्स रूल मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज बिटवीन मुगल्स राजपूट्स, मुगल सिख्स, मुगल मराठास. मतलब मुगल्स ने बहुत सारे ऐसे रूलर्स से लड़ाई करी, जैसे राजपूत्स हो गए, सिख्स हो गए, मराठास हो गए. आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल पावर मेनी यूरोपियन पावर्स केम टू इंडिया. जब मुगल पावर एस्टैब्लिश हो गई, मुगल्स ने राज्य हासिल कर लिए, उनके बाद ऐसी बहुत सारी यूरोपियन पावर्स आई हैं इंडिया में, जिन्होंने मुगल्स ने वेलकम भी करा. फिर मुगल्स और यूरोपियंस के बीच लड़ाइयाँ भी हुई बहुत सारी. The prominent among them were Portuguese, the Dutch and British and the French. ये चार prominent powers आई बाहर से. First Portuguese, Dutch, British and French. Conflicts arose among them for trade and afterwards for capturing political power. ये जो चार चीजें पहले आई तो ओनली वो ट्रेड एंड कॉमर्स हासिल करने के लिए आई, इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए आई, क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था. यहाँ बहुत सारी ऐसी गोल्ड माइंस रहती थी और बहुत सारे एक पैसा कमाने के लिए वो सब आए थे. अल्टीमेटली द ब्रिटिश इमर्ज सक्सेसफुली. इन चारों में से ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने राज्य हासिल करे, उन्होंने लड़ाइयाँ जीती और उन्होंने कॉन्कर करा. After signing pacts with Indian rulers and establishing supremacy over them, ब्रिटिशर्स ने लड़ाइयाँ जीती और उन्होंने ऐसे बहुत सारे पैक्ट्स साइन करे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करे जो भी यहाँ इंडियन रूलर्स थे, ताकि हम आपके साथ ट्रेड कर सकते हैं. एक परमिशन होती है, पैक्ट उस चीज को बोला जाता है. The people of India struggled against the British to achieve independence. The people of India actively took part in freedom movement and ultimately achieved independence in the year 1947. इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947 में. और किसके अगेंस्ट मिली? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में. In the coming chapter we will study about the glorious struggle for Indian independence. Some major happenings in Europe in the 15th century. The arrival of the European trading companies to India. अब हम बात करेंगे यूरोपियन जो जितनी भी कंपनीज रही है वो इंडिया कब आई और कैसे उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स एक्वायर किया. जैसे कि टर्क्स कैप्चरिंग कॉन्स्टेंटिनोपल,
Renaissance, revolutions in the field of science and history and geographical discoveries created fascinating in the eyes of Europeans towards India and Far East. ईस्ट इंडिया के अंदर ईस्ट जो रीजन है वहाँ उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स हासिल करे यूरोपियन से जब वो भारत आए थे। और सबसे पहले भारत कौन आए थे सी के रूप से वास्को डी गामा एंड बार्थोलोमियो डायस टुक अप द टास्क ऑफ डिस्कवरी वाटर रूट्स फॉर फार ईस्ट। उनका यही काम था वास्को डी गामा की इधर से उधर पानी में घूमना। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर करा 1492। बार्थोलोमियो डिस्कवर्ड गुड होप इन 1487 एंड वास्को डी गामा रीच कैलकट इन वेस्टर्न कोस्ट। कैलकट एट वेस्टर्न कोस्ट के यहाँ है जब वो फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे बाय सी रूट। वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम 1498 में आए थे और किंग जेमोरियो ने उनका वेलकम किया था, उनका स्वागत किया था। फिर हम बात करेंगे पोर्तुगीज के बारे में। पोर्तुगीज इन इंडिया, पोर्तुगीज भी इंडिया आए हैं। वास्को डी गामा अराइवल इन 1498 in India opened the door for other European traders. The emperors and kings in India welcomed the European traders for various reasons. Portuguese were the first to land in India for trade. वास्को डी गामा जब आए 1498 में, उसके बाद से ट्रेड एंड कॉमर्स चालू हुआ। एक तरीके से उन्होंने नींव रखी, स्टार्टअप उन्हीं ने करा। आगे यहाँ सब चीजें देखी और फिर बाद में उनके पीछे पीछे पोर्तुगीज आए यूरोप से और उन्होंने ट्रेड चालू करना स्टार्ट कर दिया। A new era of trade and business developed between two countries after Vasco da Gama arrival in India. इंडिया और पोर्तुगीज के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स चालू हो गया। पेड्रो अल्वाजे काब्रेल with fleet of 13 ships reached India in 1500. 1500 में पेड्रो अल्वेरेस नाम से एक व्यक्ति थे जिनके 13 शिप जो कि इंडिया आए थे 1500 में। वो पुराने जमाने में बहुत बड़ी बात थी कि 13 शिप्स एक साथ आना। आज के समय में बहुत सारे ऐसे शिप्स हैं चले भी जाते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं पड़ता है, तो उस समय की बहुत बड़ी बात थी। The Portuguese traders established trading centers in Calicut, Goa, Daman and Diu and Hooghly. पोर्तुगीज जब इंडिया आए उन्होंने जो ट्रेडिंग सेंटर्स जो थे, जो फैक्ट्रीज डाली, उन्होंने जो भी ट्रेड करने की उनकी दुकान डाली, तो वो कहाँ डाली? कैलकट में डाली, गोवा में डाली, दमन एंड दीव में डाली एंड हुगली में डाली। To establish supremacy on the trade of species and black paper, they first built a fort at Cochin in 1503. पोर्तुगीज जो थे उन्होंने कोचीन में सबसे पहला फोर्ट बनाया ट्रेड करने के लिए। फ्रांसिस्को द अल्मेडा was appointed the first Portuguese viceroy of Portugal in India in 1505. In 1505 फ्रांसिस्को द अल्मेडा के नाम से एक व्यक्ति थे जो फर्स्ट पोर्तुगीज रहे हैं और उनको वाइसरॉय बना दिया गया था। With the help of Portuguese forces he took Diu अंडर हिज कंट्रोल। दमन एंड दीव के नाम से हम एक प्लेस है जो गुजरात में पाई जाती है, तो दीव को उन्होंने कैप्चर कर लिया था ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। दी पोर्तुगीज वाइसरॉय अल्बुकोकर स्नेच्ड गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह, रूलर्स ऑफ बीजापुर इन 1509। 1509 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्बुकोकर, उन्होंने गोवा हासिल करा। And the Portuguese slowly occupied their hold on Daman, Salsette, Vazim, Mumbai, Hooghly and Saint Tom। जो पोर्तुगीज थे उन्होंने धीरे धीरे दमन को कैप्चर करना चालू कर दिया, मुंबई को कैप्चर करना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे करके उन्होंने जितने भी प्लेसेस थी जो मेजर इंडिया में उनको कैप्चर करना चालू कर दिया। In this way, Portuguese traders by 1515 had not only the sole control over India trade, but they also started ruling over the coastal areas after annexing it. पोर्तुगीज जब इंडिया आए थे उनके 15 साल के अंदर ही, मतलब पोर्तुगीज समथिंग 1500 में आए और 1515 में उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में उन्होंने कब्जा कर लिया, सी रूट्स पर कब्जा कर लिया और ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत फास्टली उन्होंने करना चालू कर दिया।
तो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।